जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स हमें यह सिखाती है कि कैसे हमारी जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव अगर रोजाना दोहराए जाए तो वे बड़े और चमत्कारी नतीजों में बदल सकते हैं। यह किताब बताती है कि जिंदगी बदलने के लिए किसी एक बड़े कदम की नहीं, बल्कि छोटी छोटी आदतों की जरूरत होती है, जिन्हें हम हर दिन लगातार करते हैं। कहानी की शुरुआत लेखक की अपनी जिंदगी से होती है। एक खेल दुर्घटना में गंभीर चोट लगने के बाद उन्होंने खुद को फिर से खड़ा किया, न किसी जादू से, बल्कि छोटी छोटी अच्छी आदतों के माध्यम से। यहीं से उन्हें यह एहसास हुआ कि बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा कुछ करें, बल्कि छोटी चीजों को नियमित रूप से करना ज्यादा असरदार होता है। इस किताब की मूल सोच है छोटे बदलाव, बड़ा असर। अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं तो साल भर में यह सुधार 37 गुना तक बढ़ सकता है। यही लॉजिक उल्टी आदतों पर भी लागू होता है। अगर आप रोज थोड़ा खराब करते हैं तो समय के साथ नतीजे भी उतने ही खराब होंगे। क्लियर इस बात पर जोर देते हैं कि हमें लक्ष्य गोल पर नहीं, बल्कि सिस्टम पर ध्यान देना चाहिए। लक्ष्य तो सभी बनाते हैं, लेकिन उन्हें पाने वाला वही होता है जिसका सिस्टम मजबूत होता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य वजन कम करना है तो वह एक परिणाम है, लेकिन अगर आप रोज सुबह टहलने जाते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं, यह आपका सिस्टम है। जब आप अपने सिस्टम को सुधारते हैं तो नतीजे अपने आप मिलते हैं। एक और गहरी सोच इस किताब में है आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स, यानी पहले खुद को बदलो, फिर आदतें बदले। क्लियर कहते हैं कि किसी भी बदलाव के 3 स्तर होते हैं। आउटकम, आप क्या चाहते हैं। प्रोसेस, आप क्या करते हैं। आइडेंटिटी, आप खुद को क्या मानते हैं। लोग अक्सर परिणाम बदलने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मुझे 5 किलो वजन कम करना है। लेकिन अगर आप खुद को एक हेल्दी व्यक्ति मानते हैं तो हेल्दी खाना और एक्सरसाइज करना आपकी आदत बन जाएगी। जब आप कहते हैं मैं धूम्रपान छोड़ना चाहता हूं तो बदलाव मुश्किल होगा, लेकिन जब आप कहते हैं मैं धूम्रपान करने वाला व्यक्ति नहीं हूं, तब आप अपनी पहचान बदल रहे हैं और वहीं से असली बदलाव शुरू होता है। क्लियर ने आदतें बदलने के लिए एक 4 स्तरीय फॉर्मूला दिया है, जिसे उन्होंने 4 कानूनों की आदतें कहा है, चेंज कहा है। 1, मेक इट ऑब्वियस। अच्छी आदत शुरू करने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि आपकी मौजूदा आदतें क्या है। उदाहरण के लिए, अगर आप पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं तो किताब को ऐसी जगह रखें जहां वह हमेशा आपकी नजर में हो। आप हैबिट स्टैकिंग भी कर सकते हैं, जैसे ब्रश करने के बाद मैं 2 मिनट ध्यान करूंगा। कोई आदत अच्छी लगती है तो हम उसे दोहराना चाहते हैं। इसके लिए टेम्पटेशन बंडलिंग करें, यानी जो काम आपको पसंद है उसे नई आदत के साथ जोड़ें। जैसे मैं सिर्फ तभी नेटफ्लिक्स देखूंगा जब मैं ट्रेडमिल पर चल रहा हूं। 3, मेक इट इजी। अक्सर हम आदत इसलिए नहीं बनाते क्योंकि शुरुआत ही भारी लगती है। लेखक 2 मिनट का नियम बताते हैं। कोई भी नई आदत इतनी छोटी बनाए कि उसे करने में 2 मिनट से ज्यादा ना लगे। जैसे मैं हर दिन सिर्फ 1 पेज पढ़ूंगा। ये छोटी शुरुआत आगे जाकर बड़ी आदत बन सकती है। 4, मेक इट सेटिस्फाइंग। हमारा मस्तिष्क तुरंत मिलने वाले सुख को पसंद करता है, इसलिए जब भी आप कोई अच्छी आदत निभाएं, उसे ट्रैक करें। एक कैलेंडर या ऐप में टिक मार्क लगाना, एक छोटा इनाम देना, यह सब आपके दिमाग को संतुष्टि देता है और आदत को दोहराने की प्रेरणा देता है। जहां ये 4 नियम अच्छी आदतें बनाने में मदद करते हैं, वहीं इन्हें उल्टा करके आप बुरी आदतें छोड़ भी सकते हैं। बुरी आदत को अदृश्य बनाएं, फोन से ऐप हटाएं, उसे कम आकर्षक बनाएं, उसके नुकसान को महसूस करें, उसे मुश्किल बनाएं, अधिक स्टेप्स जोड़ें, उसे असंतोषजनक बनाएं, दोस्त को बताएं कि अगर तोड़ी तो दंड होगा। क्लियर यह भी बताते हैं कि आदतें एक बार बनने के बाद ऑटोमेटिक हो जाती है, लेकिन हमें समय समय पर उन्हें रिव्यू करना चाहिए। किताब में गोल्डीलॉक्स रूल का जिक्र है। अगर कोई आदत बहुत आसान है तो बोरियत होगी, बहुत कठिन है तो डर लगेगा। आदतें उस स्तर पर होनी चाहिए जो आपकी क्षमताओं से थोड़ी ऊपर हो, ताकि आप न रुके, न थके। अंत में एटॉमिक हैबिट्स यही बताती है
कि सफलता कोई एक लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह उन सिस्टम्स का परिणाम है जिन्हें आप रोजाना अपनाते हैं। हर छोटी आदत, जैसे एक पेज पढ़ना, एक फल खाना या 5 मिनट ध्यान करना, एक वोट होती है उस इंसान के लिए जो आप बनना चाहते हैं। आप जितने ज्यादा अच्छे वोट डालेंगे, आपकी पहचान उतनी ही मजबूत होगी। आपका जीवन उस स्तर तक नहीं पहुंचेगा जितना बड़ा आपका सपना है, वह उस स्तर तक पहुंचेगा जितना मजबूत आपका सिस्टम है। इसलिए आदतें बदलिए, पहचान बदलिए और जिंदगी बदल जाएगी।